हेलो फ्रेंड्स, तो यूपी स्पेशल के इस न्यू बैच में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी स्पेशल के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश के लिए मास्टर वीडियो का कार्यक्रम चला रहे हैं और इस मास्टर वीडियो के कार्यक्रम के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश यानी कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के बारीकियों को अध्ययन करेंगे यहाँ पे और एक एक चीज को देखेंगे और ये देखेंगे कि पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश इतना स्पेशल क्यों हो जाता है, उन सारे चीजों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये यूपी स्पेशल क्लास ये बच्चों के डिमांड पे बनाया जा रहा है। किसके डिमांड पे? बच्चों के डिमांड पे बनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो बीईओ का प्रिपरेशन करते हैं, आरओ का प्रिपरेशन करते हैं और जो हमारे पास ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं वो आपके पीसीएस का प्रिपरेशन करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी से लगे हुए हैं लेकिन वो ऑनलाइन तरीके से जुड़े हुए हैं हमसे, यानी कि यूपीएसआई की मैं बात करूं इसके प्रिपरेशन करते हैं। फिर कुछ बच्चे जो है कि पुलिस का प्रिपरेशन करते हैं। तो इन सारे एग्जामों को देखते हुए जो है कि हमने जो है कि यूपी स्पेशल क्लास जो है कि चालू किया है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जो है कि इसको आप ज्वाइन करें और आप अगर इन पेपरों की तैयारी करते हैं तो आप तो जरूर ही ज्वाइन करें, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है हमारा, उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है इसमें हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग कि जो उत्तर प्रदेश का हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव को पढ़ेंगे। उसके बाद से जो है कि इसका जो है कि जियोग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव पढ़ेंगे, जो इसका भौगोलिक स्थितियां हैं उसको बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है कि पॉलिटिकल जो है कि प्रोस्पेक्टिव इसका पढ़ने वाले हैं, राजनीतिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से जो क्लाइमेटिक इसका स्थिति है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश को समझने के लिए, अगर आपकी मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप जो है कि एक छोटे से मैप के माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश को बांट के हमने भी यहाँ पे जो है कि स्टडी के आधार पे, अध्ययन के हिसाब से मैंने भी उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले जो है कि उत्तर प्रदेश की अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है वो कैसा है उसको समझते हैं। तो इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, कल जो अगला वीडियो हमारा आएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, अगले वीडियो में भी हम जो है कि पूरा जो है कि उत्तर प्रदेश के मैप से समझने की कोशिश करेंगे और उसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ आप लोगों के लिए कि देखिए, उत्तर प्रदेश का जो आपका अक्षांशीय विस्तार है वो है 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री आपका 38 मिनट तक इसका विस्तार है। देशांतरीय विस्तार, सॉरी, ये है आपका देशांतरीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 5 सेकंड से लेकर 84 डिग्री 38 सेकंड तक आपका इसका देशांतरीय विस्तार है। अब मैं बात करूं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट तक इसका जो है कि अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अब देखिए कि मैं अध्ययन के दृष्टि से टू द पॉइंट ऑफ स्टडी की मैं बात करूं तो टू द पॉइंट ऑफ स्टडी के दृष्टि से हमने इसको 4 भागों में बांटा है। एक मैंने बांटा है इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश, दूसरा मैंने बांटा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तीसरा बांटा है आपका बुंदेलखंड वाला इलाका जो छत्तीसगढ़ से भी टच करता है। और ये औध प्रदेश फैजाबाद वाला क्षेत्र आप लोग जानते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका अगर मैं बात करूं तो लखनऊ से इधर का एरिया लग जाता है, जैसे आपका शाहजहांपुर आता है, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, ये सारा जो है कि आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लग जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर आ जाता है, देवरिया आ जाता है, बलिया आ जाता है। इन सारे चीजों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, बुंदेलखंड में अगर मैं बात करूं तो आपका सोनभद्र वाला इलाका आ जाता है। ये सारे जो है कि आपके बुंदेलखंड के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इन्हीं चारों के अंतर्गत हम चीजों को अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश जो है इन्हीं 4 भागों में यानी कि 4 हिस्सों में जो है कि बटा हुआ है। और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टोटल अगर जिलों की संख्या अगर की मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं तो 75 जिले हैं। कितने हैं? 75 जिले हैं। और ये 75 जिले जो है कि आपकी अगर मैं बात करूं तो 18 मंडलों में विभक्त हैं। किसमें है? 18 मंडलों में विभक्त हैं। ठीक है,
अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि इस 18 मंडलों में जो विभक्त हैं सारे उत्तर प्रदेश के जिले 75, इसमें सबसे नवीन मंडल कौन सा है? तो इसमें सबसे नवीन मंडल आपका अलीगढ़ है, यानी कि सबसे नया मंडल आपका कौन बना है? अलीगढ़ बना है। क्लियर है? अब मैं बात करूं कि इस 75 जिलों में सबसे नवीन जिला कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं कि अमेठी जो है कि सबसे नया जिला आपका बना है, डिस्ट्रिक्ट बना है। और ये कब बना है? 5 जुलाई 2013 को ये गठित किया गया। उसके बाद से मैं बात करूं 2011 में 3 जिले बनाए गए उत्तर प्रदेश में। एक बनाया गया शामली, दूसरा हापुड़ और आपका तीसरा संभल बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपका आता है हापुड़। हापुड़ का पुराना नाम आपका पंचशील है। क्या है? पंचशील है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टू द पॉइंट ऑफ एग्जाम। ठीक है, क्लियर? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से टच करता है, तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से टच करता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से टच करता है। उन 8 राज्यों की अगर मैं बात करूं तो आपका जो है कि क्या है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और एक आपका यूनियन टेरिटरी से भी टच करता है जिसका नाम आता है दिल्ली। इसके लिए ट्रिक बनाया है मैंने, 6 हिम रांझा भीम। क्या है? 6 हिम रांझा भीम। 6 से आपका हो गया छत्तीसगढ़, ह से हो गया हरियाणा, ही से हो गया हिमाचल प्रदेश, म से हो गया आपका मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान, झारखंड हो गया, बिहार और उत्तराखंड। उसके बाद से आपका एक यूनियन टेरिटरीज आ गई दिल्ली। ठीक है, तो टोटल आपका अगर मैं बात करूं तो 9 जो है कि एक यूनियन टेरिटरीज और 8 राज्यों से टच करने वाला जो है कि राज्य है, स्टेट है। और ये सबसे ज्यादा आपकी अगर मैं बात करूं तो 2800 राज्य की अगर मैं बात करूं तो उस 2800 राज्यों में सबसे ज्यादा जो है कि राज्यों से टच करने वाला जो है कि उत्तर प्रदेश है। अब समझिए, अब इसकी अवस्थिति को देखिए। अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा मैप है, समझने के दृष्टि से मैंने बनाया है कि उत्तर प्रदेश के ईस्ट की अगर मैं बात करूं, इसके पूर्वी भाग में कौन सा जिला है, तो बलिया। ठीक है, कौन सा जिला है? बलिया। अब मैं बात करूं इसके पश्चिमी भाग में कौन सा जिला है, ठीक है, तो शामली। ठीक है, सबसे पश्चिम में शामली है, सबसे पूर्व में आपका बलिया हो गया। क्लियर है? अब सबसे उत्तर की मैं बात करूं तो सहारनपुर। कौन है? सहारनपुर है। और ये सहारनपुर एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो आपका एक राज्य से टच करता है जिसका नाम आता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से ये टच करता है। छोटा सा बॉर्डर है बस जहां से टच करता हो। अब मैं बात करूं साउथ, दक्षिण में कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? सोनभद्र। सबसे दक्षिणी जो है कि आपका डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। और सोनभद्र जो है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों खनिज संसाधन यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में जो है कि पाए जाते हैं। और ये एक जनजातीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो एक जनजातीय क्षेत्र भी है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा 4 राज्यों से टच करने वाला जिला है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा टच करने वाला जिला है जो 4 राज्यों से टच करता है। कौन कौन से? एमपी से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से और झारखंड से ये टच करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि सोनभद्र में जो है कि इतने टन सोना का भंडार मिला है। ठीक है, लेकिन उसका पर्दाफाश हुआ है, बहुत कम ही सोना मिला था वहां पे। ठीक है, तो ये भी जो है कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बताइए इन सारी चीजों में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है विस्तार किस चीज का है, तो अगर मैं बात करूं, अगर औद्योगिक के दृष्टि से देखा जाए, उद्योग के दृष्टि से, इंडस्ट्रियलिस्ट की दृष्टि से देखा जाए, तो अगर मैं बात करूं तो हैंडीक्राफ्ट का सर्वाधिक जो है कि उत्तर प्रदेश में विस्तार है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा हथकरघा उद्योग होता है, क्या होता है? हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विकसित है। ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं लघु उद्योग या कुटीर उद्योग कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ जिलों का नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं बात करूं मेरठ आपके लिए खेलकूद की सामग्री बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं। देवबंद, बरेली आपका माचिस उद्योग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बरेली में भी आपका अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं बहुत सारी चीजें हैं। IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पे स्थित है।
ठीक है। उसके बाद से गोरखपुर, गोरखपुर में हथकरघा उद्योग विकसित है। अमरोहा, अमरोहा में आपका हैंडीक्राफ्ट जो है कि विकसित है। और मुबारकपुर, मुबारकपुर में जो है कि ये विकसित है। फिर सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में भी जो है आप लोग वो सिकंदराबाद मत समझ लीजिएगा जिसको जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद सिकंदराबाद, वो वाला जो साउथ में स्थित है वो नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में भी सिकंदराबाद स्थित है। ठीक है। धामपुर, धामपुर, वाराणसी, वाराणसी भी आपका जो है कि बहुत ही फेमस है, किसके लिए? रेशमी उद्योग के लिए, यानी कि रेशमी साड़ियों के लिए विश्व विख्यात है ये। ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको जो है कि मालूम होना चाहिए। उसके बाद से सहारनपुर, लकड़ी की नक्काशी के लिए काफी विख्यात है ये। फिर लखनऊ, चिकन कढ़ाई, आप लोग चिकन कढ़ाई का मतलब ये मत समझिएगा कि मुर्गे वाली फ्राई वाली चिकन की मैं बात कर रहा हूँ। ये चिकन कढ़ाई होती है जो आपका एक लघु उद्योग है, काफी सर्वाधिक मात्रा में विकसित है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, आप लोग सबको मालूम होगा। मथुरा, मथुरा में आपके मलमल की छपाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कालीन, कालीन या दरिया की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर भदोही वाला बेल्ट है इसमें जो है कि सर्वाधिक विकसित है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि मेरे प्यारे दोस्तों रेशम उद्योग, रेशम उद्योग देखिए मेरे प्यारे दोस्तों सर्वाधिक विकसित है उत्तर प्रदेश में। और इसका जो है कि कुछ और प्रोस्पेक्टिव देखते हैं अपने इंडिया लेवल के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो विश्व में अगर मैं बात करूं तो चीन जो है कि प्रथम स्थान पे है रेशम उद्योग में, और भारत जो है कि दूसरे स्थान पे है रेशम उद्योग में। और इसका अध्ययन जो किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और राज्य, भारत में सर्वाधिक राज्य जो है कि रेशम का उत्पादन करता है वो करता है आपका कर्नाटक सर्वाधिक। और रेशम की 4 जो है कि प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। कौन कौन से मेरे प्यारे दोस्तों? सहतूती रेशम पाया जाता है, टसर रेशम पाया जाता है, मूंगा रेशम पाया जाता है, और एक आरएनडी रेशम भी पाया जाता है। मूंगा रेशम सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सहतूती रेशम जो है कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। टसर रेशम का विकास आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था जब बिहार का मास्टर वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि टसर रेशम आपका भागलपुर में काफी विख्यात है और इसका उपयोग वहां पे किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और आता है इंपॉर्टेंट, क्या आता है? रेशम अनुसंधान केंद्र। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र जो है कि आपका गोंडा में है। कहाँ पे है? गोंडा में है। और मैं बात करूं कि इस हैंडीक्राफ्ट उद्योग के विकास के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई, जिसमें आपका अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है दीनदयाल, मैं बात करूं दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना की मैं बात करूं तो ये 2000 और 2001 में चलाया गया, जिसमें 50-50% का हिस्सा केंद्र और राज्य का है, जो कि इस हथकरघा उद्योग का प्रोत्साहन देती है। क्या करती हैं? प्रोत्साहन देती हैं, जिसके वजह से जो है कि हथकरघा उद्योग का सर्वाधिक विकास है। अब देखिए एक योजना और चलाई गई, जनश्री बीमा योजना 2003 और 4 में चलाई गई। ये भी जो है हैंडीक्राफ्ट के विकास के लिए जो है कि सर्वाधिक उत्तरदायी है, यानी कि ये हैंडीक्राफ्ट के विकास में सर्वाधिक योगदान करते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है। अब मैं चलूंगा थोड़ा जो है कि चीनी उद्योग के तरफ, कि चीनी उद्योग का सर्वाधिक विकास जो है कि कहाँ पे है। तो देखिए चीनी उद्योग यूपी में भारत का कम से कम 50% क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। ठीक है। अब मैं बात करूं गन्ना उत्पादन जो है कि पूरे भारत का 41.8% जो है कि उत्तर प्रदेश में होता है गन्ना उत्पादन। ठीक है। सर्वाधिक मिल की अगर मैं बात करूं कि भारत में सर्वाधिक मिल कहां पे है, तो है आपके महाराष्ट्र में लगी हुई गन्ना मिलें। ठीक है। सहकारी गन्ना संघ समिति की अगर मैं बात करूं तो इसका गठन जो है 1949 में किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गन्ना किसान संस्थान जो है कि आपका लखनऊ में स्थित है, इसका स्थापना जो है 1975 में किया गया। अब हम थोड़ा सा जो है कि प्रकाश डालते हैं खादी उद्योग पे। देखिए खादी उद्योग जो है आपका स्वदेशी उद्योग है, लेकिन लोग आजकल इसको अपना नहीं रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये महंगा पड़ता है, जिसके वजह से जो है कि ये इसको लोग अपनाते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि गांधी जी ने इसके विकास के लिए बहुत जो है कि कार्य किए हैं, तो इसको हम लोगों को उपयोग करना चाहिए और अपने जो है कि कुटीर उद्योग जो हमारा स्वदेशी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। हमें विदेशी प्रोडक्टों को बहिष्कार करना चाहिए। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जो हमारे कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा दें, और जो है कि हमारे जो होम डिस्ट्रिक्ट या हमारे मैं बात करूँ भारतवर्ष में जो सारी चीज़ें बनी हैं उन्हीं का उपयोग करें। ठीक है। जैसे पतंजलि का प्रोडक्ट है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है।
तो देखिए खादी ग्रामोद्योग की स्थापना जो है आपका 1960 में हुआ। कब हुआ? खादी ग्रामोद्योग का स्थापना जो है आपका 1960 में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा जूट मिल। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर जूट मिल की मैं बात करूं तो एक है शाहजहानवा में, दूसरा है आपका कानपुर में है। शाहजहानवा आपका गोरखपुर में लगता है, ठीक है, और कानपुर आप लोग जानते हैं कि भैया ये तो विख्यात है ही है, सबसे गंदे शहर के लिस्ट में है, ठीक है, इसलिए जो है कि ये काफी विख्यात है, तो इसको जो है कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, शाहजहानवा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे मैंने ट्रिक बताया, इस ट्रिक के माध्यम से ये सारी चीजों को याद कर लेनी है। इन चीजों को आपको देख लेने हैं और इसी के अंतर्गत हम सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को अगर बांट के पढ़ेंगे तो एक एक चीज आपके माइंड में फिट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब आगे ये हमारा छोटा सा एक परिदृश्य था उत्तर प्रदेश का। अब आगे कल के वीडियो में जो है कि हम सारे चीज़ों को मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो उसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव समझेंगे कि उसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव क्या है, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब हुआ, ठीक है, इससे पहले इसका नाम क्या था, ठीक है, उम्मीदों का प्रदेश है ये, आप लोग जानते हैं सभी, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो इससे घबराना नहीं है आप लोगों को, और बहुत ही प्यार तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक एक चीज़ को। तो आज उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश को घूमना चाहें तो यहाँ भी घूम सकते हैं आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश को। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को यार दोस्तों फॉरवर्ड वगैरह कर दिया करो, शेयर वगैरह भी कर दिया करो, क्योंकि हम भी आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि एक लाइक का उम्मीद तो कर ही सकते हैं आपसे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे यही उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ठीक है। एट लास्ट जय हिंद।